जैसे मेरे साथ में क्या है, मैं आपको बताऊं, मेरे जो 4 से 5 लेग है, वो पूरे 5 के 5 लेग जो है वो स्ट्रेंजर पे बेस्ड है। एंड अभी मेरे टीम में कहीं ना कहीं मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मुझे याद कर रहे हैं अचानक से, जिनको मेरी याद आ रही है, वो सारे अब ज्वाइन होना शुरू हुए हैं। वो स्ट्रेंजर पे मैंने वर्क इसलिए इस तरीके से किया था कि मैं ये देख रही थी कि मेरे जितने भी पहले मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह जितनी भी हैं, क्योंकि पूरी पूरी मार्केट ही ओपन थी, मैंने देखा कि जितने मैं एक जगह पे बैठ के जितने लोगों को मैं प्लान नहीं दिखा सकती, हो सकता है मैं डीएलसी पे मैं जाऊं तो मेरा कम से कम 3 घंटे में एक प्लान हो पाए, कि आने जाने में भी टाइम लगता है, बाकी सब चीजें भी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों बाहर की मार्केट नहीं छू रही हूँ। तो बाहर की जब मैंने मार्केट छूना शुरू किया, तो मैंने बहुत सारे लोगों को फ्रेंड, किसको पता चलने वाला है कि मैंने किसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, किसको नहीं भेजा। तो मैंने एक साथ में 100 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती थी। और जब भेज देती थी तो उसमें वो भी हो सकता था कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग रिस्पॉन्स आते थे। एंड डेफिनेटली मैं जब स्टार्टिंग में, जब मैंने जैसा मैंने बताया कि स्टार्टिंग में दिक्कत आती थी कि लोग अलग वे में कॉन्वर्सेशन को लेके चले जाते थे, लेकिन फिर मैंने सोल्यूशन निकालना, क्योंकि करना तो था ही, तो करना था, तो इसलिए मैंने सोल्यूशन निकाला कि मैंने उनसे बात करना शुरू किया इस तरीके से कि मैं सर घुमाना बंद कर, क्योंकि आज के टाइम में हर कोई इंसान नेटवर्किंग को जानता है। तो मैंने इसलिए उनको अलग तरीके से बताना बंद किया, मैंने उनको डायरेक्टली फ्रंट टू फ्रंट बोलना शुरू किया कि गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। एंड मैं कहीं ना कहीं कुछ एम्बिशियस लोगों की तलाश में हूँ जो मुझे ऑनलाइन बेस्ड प्लेटफॉर्म में मेरी हेल्प कर सके। एंड मैं कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगा है कि मेरी कोर्स खत्म हो गई है, तो क्या वैसे आप क्या करते हैं अपने अपने लाइफ में या फिर अपने काम में क्या करते हैं। तो इस तरीके से मैंने बात करना शुरू किया। और हो सकता है कि मैं इसकी जगह पे कुछ और तरीके भी इस्तेमाल करती थी। मैं जैसे मान कर लीजिए, मैं किसी से पूछी गुड मॉर्निंग सर आप क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि प्लीज आप मुझे सर मत बोलिए। ऐसा होता है, लड़कों की लाइन्स होती है कि आप मुझे सर मत बोलिए। तो मैंने उनसे बोला सर मेरा काम यही है। तो उन्होंने बोला कि कौन सा काम आप करती हैं। देन मैंने उसको बोल दिया स्टडी एंड वेस्टीज। तो वो कहे वेस्टीज क्या होता है, अब यहाँ से शुरू हो गया प्लेटफॉर्म। तो ये इस तरीके से भी मैंने कट टू कट बात करना शुरू किया। मुझे पता था कि लॉ ऑफ एवरेज हर जगह काम करता है। तो हो सकता है कि मे बी पहली बार सुनने पे हो सकता है बहुत सारे लोग ना आए, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं सुनने में इंटरेस्टेड होंगे। तो मैंने लॉ ऑफ एवरेज में नंबर गेम पे ऊपर काम किया। जितना ज्यादा मेरा नंबर गेम होगा, जितने ज्यादा लोगों को मैं प्लान दिखाऊंगी, जितने ज्यादा लोगों को मैं अप्रोच करूंगी, उसमें से मैं छांट लूंगी कि कौन सा बंदा मेरे काम का है। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा सा काम करना शुरू किया, सो दैट कि मैं प्रोफेशनलिज्म में रहूं। और कोई पर्सन जो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस पर्सन, कोई पर्सन जो है जिसको कॉन्वर्सेशन को बहुत अलग जोन में लग रहा है, तो मैंने ऐसे पर्सन को अपने टीम में ना लाना ही सही समझा। ना तो इतने ज्यादा मिले हैं कि मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को कुछ नहीं मिला। मतलब होता ना, आप जैसे बॉयज में तो ना सुने तो लगता भी है, गर्ल्स में जब हम ना सुनते हैं ना, तो हमारे ईगो, हमारे हमारे उस पे लग जाती है कि ये बंदा मुझे कैसे ना बोल रहा है। तो एक नहीं ना, मैंने बहुत ना सुने, इतने ना सुने कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में इतने रिजेक्शंस वगैरह आए थे, इतने मतलब लोगों ने इतने रिजेक्ट किया था। प्लान दिखाने जा रही थी, फ्रेंड्स जिनको मैं सबसे अच्छा फ्रेंड, अपना क्लोज फ्रेंड मानती थी, वो पर्सन ने मुझे ना कह दिया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए होगी तो बताना। फिर मैंने कहा कि भाई, तो इसके अलावा जब इसमें हेल्प नहीं कर पा रहे थे, तुम कहाँ पे ही हेल्प करोगे। तो कोई नहीं, मैंने रिलेशन मेंटेन करके रखा, कभी भी रिलेशन को खराब नहीं किया। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सी कंपनीज में लोग जो होते हैं वो अपना रिलेशन खराब कर देते हैं जब आपके दोस्त लोग ना कहते हैं। मुझे पता था कि ये बंदा आएगा ही आएगा, आज नहीं, मेरी सक्सेस को देख के नहीं आ रहा है तो कल आएगा। लेकिन इसमें इसकी फॉल्ट नहीं है, इसमें मेरी फॉल्ट है कि मे बी हो सकता है कि मैं उसे सही तरीके से समझा नहीं पा रही हूँ। तो मैंने इसको और अलग तरीके से लिया कि मे बी हो सकता है कि वो बंदा, क्योंकि अगर वो कंपनी को ना कह रहा होता तो कंपनी को तो हर लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो कंपनी को तो ना नहीं कह रहा है, वो बंदा मुझे ना कह रहा है। दैट मीन्स कि मेरे अंदर कहीं ना कोई क्वालिटी नहीं होगी कि मैं उसको बता सकूं। तो इसलिए मैं स्किल्स बताऊं, जब भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, इवन जब हम मम्मी से जिद करते हैं किसी चीज के लिए, तब मम्मी मना कर देती है तो हमको ना मिल जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वो चीज मांगते रहते हैं, हम वो चीज की डिमांड करते रहते हैं। तो हम तो जिद्दी पहले से ही थे। तो बचपन से ही जिद्दीपना थोड़ा सा है हमारे खून में, कि हम जिद करते रहते हैं कि नहीं हमको करना ही करना है। हमको पता था कि हमको चॉकलेट चाहिए तो नहीं, चॉकलेट चाहिए ही चाहिए, तो किसी तरह से जिद तो करते ही है, मिल भी जाती थी, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ। जब हम कहीं ना कहीं जिद करते थे कि हम अच्छे अच्छे कॉलेज वगैरह में या फिर अच्छे स्कूल्स में, अच्छे कहीं पे भी जाएं, तो हमेशा हर जगह से हमें रिजेक्शंस मिलते हैं। इंटरव्यू में जाते हैं, हमें रिजेक्शंस मिलते हैं, तो क्या हम इंटरव्यू देना बंद कर देते हैं? नहीं देना, मतलब हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, दोबारा से देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कंधे पे होती है इसलिए, क्योंकि वरना फिर बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब जॉब चेंज करते रहते हैं, लेकिन जिनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो जल्दी जॉब नहीं चेंज करते। अभी जितने भी शॉप वाले हैं, अगर किसी भी शॉप वाले बंदे के पास में आप चले जाओ,
कितना बुरा लगता है। उसके यहाँ से हम जाके बोलते हैं कि नहीं तुम्हारा सामान अच्छा नहीं है, उसके सामने वाले शॉप पे जाके पूरा भर के हम सामान लेके चले आते हैं। उसको बुरा नहीं लगता होगा क्या? उसको भी बुरा लगता होगा। क्या वो अपनी शॉप बंद कर दिया? नहीं। मैं आपको बताऊं, हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाते हैं ना इस बिजनेस में, इसलिए अपनी शॉप हैं। वो बंदा जो अपनी शॉप लगा के बैठा हुआ है, वो बंदा जितना पैसा उसने दिया हुआ है, वो जब आप उसके सामान को बोलते हो नहीं भाई अच्छा नहीं है, तो उसका भी दिल दुखता होगा। लेकिन उसको वो हैबिचुअल हो गया है कि वो ऐसी मार्केट में है जिसमें लोग उसे ना कहेंगे ही कहेंगे। इतनी सारी मार्केट होती है लाइन से, आपके जो मार्केट जोन होता है, क्या आप सबसे सामान ले लेते हैं? नहीं। आप एक जो हो सकता है कुछ अट्रैक्टिंग होगा, किसी की लाइट्स बहुत अच्छी लगी होंगी, किसी का सामान बहुत अच्छा होगा, आप वहां से लेते हैं। तो क्या बाकी लोगों के लिए आप रिजेक्शन नहीं बन रहे हैं? रिजेक्शंस बन रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं सर कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि रिजेक्शंस तो आपकी लाइफ में आएंगे ही आएंगे, और जिसकी लाइफ में रिजेक्शंस नहीं आते हैं ना, वो पर्सन हो सकता है कि सिल्वर बन जाए, हो सकता है कि गोल्ड बन जाए, हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा रिजेक्शंस नहीं मिले हैं तो भी स्टार बन जाए। लेकिन जो पर्सन रिजेक्शंस पाता है ना, वो लीडर बनता है। और जो लीडर बनता है ना, वो जितने भी ऊपर की जितनी भी हमारे अचीवमेंट्स हैं, जितनी भी हमारे अचीवमेंट्स है, वो सारी अचीवमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप क्रॉस करके चले जाते हैं, क्योंकि वो लीडर बन चुका है। तो रिजेक्शन जब लाइफ में आएंगे ना, तो तभी हम बता सकते हैं कि आपको रिजेक्शन से आगे कैसे बढ़ना है। आप अपनी टीम को सिखा सकते हो। रिजेक्शन नहीं मिले दैट मीन्स कि आप अपनी टीम को सिखा नहीं पाओगे कि रिजेक्शन को हैंडल कैसे करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने रिजेक्शन भी पाए हैं काफी।